खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति कृपम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा मे नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं, पर पूर्णाहुति शब्द ही शायद उपयुक्त नहीं है, क्योंकि गीता की पूर्णाहुति तो हो ही नहीं सकती है। तो ये करीब करीब समझ लीजिए आपके समस्त गीता का सारांश 518, 491, 18 और 9, 10, 28 पेज अभी बाकी है। और ये क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वो है पूर्ण गीता का सारांश। इसमें भाषा सान्याल महाशय की है,
व्याख्या सान्याल महाशय की है, विचार सान्याल महाशय का है, पर यह आधारित है भगवान श्री कृष्ण के वाणी के ऊपर, उपदेश के ऊपर, और हम लोगों के जो आदि गुरु हैं श्रीमान लहरी महाशय, उनका जो उसमें क्या कहूँ मैं, उनका जो उस पर प्रकाश है, यही कहूँगा मैं। तो हम लोगों ने कल देखा, अभी हम लोग 490 नंबर पेज पे हैं, हम लोगों ने कल देखा कि कर्म करने के लिए हर आदमी विवश होता है। क्यों विवश होता है? 3 कारणों से और 5 उपलक्ष्यों के माध्यम से। 3 कारण क्या है मेन, जो मैं समझता हूं? पूर्वजन्मों के संस्कार, पूर्वजन्मों के प्रारब्ध और मनुष्य जीवन का अपना स्वभाव। और आधार क्या है? 5 आधार बताए भगवान ने। अधिष्ठान यानी देह या शरीर, सद अहंकार, जब तक मेरे में अहंकार नहीं रहेगा मैं कुछ काम नहीं करूंगा, अरे क्या जरूरत है, हम ठीक है जैसे है वैसा, ऐसा विचार करेगा। उसके बाद बताया उन्होंने चक्षु आदि सारी इंद्रियां जो कर्म करने के कारण है, मंत्र हैं, यंत्र हैं, जिनसे काम किया जा सकता है। और 4 बताया कर्म करने के लिए कर्ता को कर्ता की होनी चाहिए विविध चेष्टाएं जो देह मध्यस्थ प्राणापान आदि वायु समूह के द्वारा होती है। चंचल वायु से कर्म चेष्टा होती है। कैसे होती है? हम लोगों ने कल विचार किया था जब बच्चा मां के गर्भ से निकलता है तब तक उसकी सांस आंतरिक होती है, यानी सुषुम्ना के माध्यम से वो सांस ले रहा होता है मां के गर्भ में जब तक रहता है। बाहर निकलने की कुछ देर तक यही चलता है, लेकिन उसके बाद तुरता फुर्ती में इसका नाक मुंह वगैरह सक्शन पाइप से निकाल करके साफ कर दिया जाता है और फिर उसके सुषुम्ना को बंद करके उसको हिला डुला करके बाहर का सांस चालू करवा दिया। ऐसे करके बच्चा चालू करता है। ये जो चालू हुआ, ये हम लोगों ने कई बार चर्चा किया। तो ईड़ा और पिंगला रूपी सांस चालू हो गया। ये चंडी में डिस्क्राइब किया गया इनको शुंभ और निशुंभ के नाम से। राक्षस राज्य, दैत्य राज्य, जो संसार के राजा हैं। संसार के राजा वो वास्तविक में है, क्योंकि जब तक आपका सांस बहिर्श्वास चलता है तब तक जो है सो आपका संसार में ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि वह चंचल सांस मन को उत्पन्न करता है। प्राण और आत्मा की शक्ति को सम्मिलित प्रभाव है मन की उत्पत्ति। उस मन के उत्पन्न होने से इंद्रियों का कार्य स्टार्ट होता है। आंख से देखता है, कान से सुनता है इत्यादि। 5 चीजों को वह टानना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, वपन करना चाहता है। वो 5 चीजें क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 चीजों के चक्कर में हम लोग खाली संसार को देखते हैं। संसार छोड़ के हमें कुछ नहीं दिखता। ये आप लोगों से कई बार चर्चा हो चुकी है। इसका कठोपनिषद में यमराज द्वारा नचिकेता को भी ये बताया गया है, जो मेरी पुस्तक में बहुत उसका महत्व है। बाबा की बहुत कृपा हुई थी तब ये श्लोक मुझे मिला था। परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। इसलिए मनुष्य परांग पश्यन्ति, बाहर देखता है, संसार को देखता है, न अंतरात्मा, उसके अंदर में जो आत्मा के रूप में मैं स्थापित हूं, भगवान कह रहे हैं, उसको नहीं देख पाता है। तो इसलिए बहिर्श्वास जो है वो कर्म करने का एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। ये बाबा ने बताया। फिर बताया कर्म करने के लिए प्रेरणा। ये प्रेरणा कहां से आती है? मेरा जो प्रारब्ध का बोझ मैं ढो रहा हूं जन्म जन्मांतर से, पता नहीं कितनी योनि भटक करके यहां पहुंचा हूं, उसमें कौन सा भोग हो
चालू करना भूल गया था मैं, सॉरी अबाउट दैट। यानी मैं क्या कह रहा था कि प्रारब्ध का बोझ ढोने के लिए शरीर देते हैं भगवान, ये उनका नियम है। 80 लाख योनियां भोग योनियां होती हैं, निम्न योनियां होती है, वहां भगवान की प्रतीति, भगवान के पास जाने का उपाय नहीं होता है, समझ नहीं होती है। वैसी योनियां 80 लाख मानी गई हैं हम लोग के शास्त्रों में। और 4 लाख योनियां योग योनियां मानी गई हैं, जहां पे योग माने जुड़ना, जहां भगवान के साथ जुड़ना संभव है। वह क्षमता बुद्धि रूप में, पुरुषार्थ रूप में भगवान ने प्राणियों को दी है 4 लाख योनियों में। परंतु क्षमता तो दी है, लेकिन इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया है। बाबा भी बोलते थे, तोर की इच्छा बोल, तेरी क्या इच्छा है तू बता, मैं तो उस पर कोई जवाब नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपको ध्यान होगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं किसी भी पक्ष का युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं उसमें युद्ध में अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा, न कौमुदकी नामक मेरी गदा उठाऊंगा, न सुदर्शन नामक मेरा चक्र उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली रहूंगा परामर्श देने के लिए। तो दुर्योधन ने समझा कि तब फिर क्या फायदा ऐसा निष्क्रिय आदमी का, भगवान को भगवान नहीं समझता था। अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे मान्य है, और वो जीत गया। कैसे? जो प्रारब्ध का भोग है वो तो अर्जुन को भी भोगना पड़ा। 13 बरस का वनवास, 1 साल उसने नपुंसक की भूमिका अपना करके, नपुंसक का वेश धारण करके बृहन्नल्ला के नाम से विराट राजा के यहां भी काटा 1 साल। वो श्राप था, किसी अप्सरा का श्राप था। वो स्वर्ग में जब गया तो अप्सरा ने उसको मोहित करना चाहा, अर्जुन ने उसको पैर छू के माता बोल दिया, वो गुस्सा हो गई, उसने श्राप दिया, तो नपुंसक है और नपुंसक रहेगा, तो 1 साल तक तो नपुंसक रहेगा। भगवान ने उस असुविधा, उस श्राप को भी वरदान बना दिया। गुप्त अवस्था जो उसकी थी वो उजागर नहीं हुई, कौरव खोज नहीं पाए। 1 साल का अज्ञातवास जो है वो सफलता से निकल गया। एनीवे, तो ये 5 चीजें हम लोगों को बाध्य करती हैं कर्म करने के लिए। अब मुश्किल क्या है इस युद्ध में? पहला तो हमें यही नहीं मालूम कि कर्म हम क्यों कर रहे हैं। दूसरा, हमें ये नहीं मालूम कि कर्म है क्या। तीसरा, हमें ये नहीं मालूम कि इससे छुटकारा कैसे पाएं। चौथा, हमको ये नहीं मालूम कि हम कर्म तो करें, लेकिन ऐसा कर्म करें जिससे हमें कोई दोष ही नहीं लगे, कोई भव रोग वापस से न लगे, प्रारब्ध का रोग वापस से न मिले। ये कुछ नहीं मालूम हमको। इसीलिए कृष्ण रूप में गुरु, गुरु रूप में कृष्ण वापस आते हैं और कहते हैं, मैं तेरे कुटस्थ में हूं, वहीं से मैं तेरा रथ चलाऊंगा। रथ माने शरीर। तो पूरी गीता आपके मेरे लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी अर्जुन के लिए या थी। क्यों? अर्जुन हमारा ही राजदूत समझिए, भगवान के चरणों में वो हमारा ही नेतृत्व कर रहा है, हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए अर्जुन में और हमारे में, आप में, किसी में फर्क नहीं। तो हम लोग कर्म क्यों होता है और मनुष्य बाध्य होकर के क्यों कर्म करता है, ये देख लिया। अब भगवान कहते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन फिर से ये श्लोक को पढ़ता हूं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, मैं करता हूं, अहंकृतो, मैं ही कर रहा हूं, ऐसा भाव जिसका नहीं है। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि उस कर्म में या कर्म के फल में भी लिप्त नहीं होगी, फंसेगी नहीं। हत्वापि स इमान् लोकान्, पूरे संसार को भी यदि वो काट डाले, वध कर दे, हंति न निबध्यते, तो उसका दोष नहीं होगा, उसने नहीं मारा है, उसका किसी तरह का बंधन नहीं होगा।
शरीर आदि के कर्म में जिसको नाहंकृतः अर्थात मैं करता हूं इस प्रकार का भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि इष्ट अनिष्ट कर्म में अभिनिविष्ट नहीं होती, वह आत्मदर्शी पुरुष लोक दृष्टि में सब प्राणियों का हनन करते हुए भी हनन कर्म के फल से बद्ध नहीं होता। बद्ध माने बांधना, बाइंड डाउन, टाई डाउन, हथकड़ी लगाना। वशिष्ठ नारद आदि को जैसे मुक्त पुरुष कहते हैं, वैसे भृगु दुर्वासा भी मुक्त पुरुष है। वे सभी मुक्त पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उनकी पृथक पृथक प्रकृति के भीतर जो बीज निहित है या था, उसका कार्य हुआ है और अंत तक होगा। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारा अपना पिछले जन्म का जो संस्कार बना, वो संस्कार तुम्हारे कर्मों से बना, और वो बीज रूप में इस जन्म में भी आ गया। बद्ध और मुक्त में पार्थक्य यही है कि बद्ध जीव प्रकृति के कार्य को अपना कार्य समझकर संतुष्ट और व्यथित होता है। कभी वो संतुष्ट होता है, अरे मेरे को तो भगवान ने कृपा करी है, पैसे हैं घर पे, ठीक ठाक है, गाड़ी ठीक चल रही है। और कभी वो व्यथित हो जाता है, अरे बगल वाले को देखो, मेरे से तो 10 गुना पैसा है उसके पास। ईर्ष्या। परंतु मुक्त पुरुष उसके स्वकार्य न मानकर, यह मेरा काम है ही नहीं, प्रकृति के कार्य से व्यथा या आनंद को प्राप्त नहीं होता। उसको न व्यथा होती है न आनंद होता है। जो प्रकृति को ही कर्म के कर्ता के रूप में जानते हैं, वह कर्म के शुभ अशुभ फल से भी कभी बद्ध नहीं हो सकती। इस बात को हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा तो बता देता हूं कि सारा काम करो। भगवान ने कही, गीता में ही ये बात कही है, भगवत प्रीते अर्थ। हे प्रभु, तेरी इच्छा है, तूने मुझे प्रेरणा दी है, मैं ये कर रहा हूं, इस काम का अंत अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो तेरा है। मालिक सब नहीं लेंगे, मालिक देखेगा कि ये पुण्य काम किया है तो आपको देगा फल, ताप से बचाएगा भी। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्म प्रवृत्ति के हेतु हैं। इन तीनों के अभाव में कर्म संपन्न नहीं हो सकता। जीवन मुक्त अवस्था में ये त्रिपुटी जब एक हो जाती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों एक हो जाते हैं। केवलम ज्ञान मूर्तिम, भगवान तो पहले से ही ज्ञान रूप में है और आपको उसका अनुभव हो गया, तो आप और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। और क्या जाना, जब तक आप अलग थे, ज्ञाता थे, तब तक आपको पता लगना था कि ये प्रभु इस रूप में मुझे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस होगा। जब मिल गए तो न सोचने वाला है, न बताने वाला है, न करने वाला है, न कराने वाला है, सब एक हो गया। जीवन मुक्त अवस्था में यह त्रिपुटी जब एक हो जाती है तो मुक्त पुरुष की कर्म प्रवृत्ति का उदय ही नहीं होता है। फिर मैं करूं किस लिए, और मैं हूं ही कहां। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ रहा समाये, तेरे अंदर चला गया। अब मैं कहां हूं, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कुछ, वो तो सब तुम्हारे में समा गया। कर्ता, कर्म और करण, ये 3 क्रिया के आश्रय हैं। कर्ता, करने वाला, कर्म, जो कर्म किया जाए सो, अच्छा बुरा, और करण, जिन यंत्रों से वो किए जाते हैं, आंख से, नाक से, मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रियों से। सात्विक आदि गुणभेद से ये त्रिविध हैं, ये 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। त्रिविध होने के कारण कर्मकर्ता के भीतर अनेक भेद लक्षित होते हैं। कोई क्रोधी है, कोई नरम स्वभाव का है, कोई मृदु भाषण करने वाला है, कोई कठोर वाणी बोलता है। ये तो खाली मनसा वाचा बोल रहा हूं, ये स्वभाव से होता है। जो सात्विक करता है वे उत्साह के साथ क्रिया करते चले जाते हैं। उनके बाहर कुछ चांचल्य रहने पर भी भीतर खूब स्थिरता रहती है। ये मैंने बहुत सुंदर तरीके से प्रत्यक्ष में दर्शन किया गुरु महाराज। मैं आप लोगों को याद कराऊं, एक बार शायद मैंने बोला है ये पहले भी। हम लोग मंदार गए थे,
वहाँ मेरे गुरु भाई थे, थोड़े वयस्क हो गए थे, थोड़े चिड़चिड़े थे, उनके घर में पारिवारिक समस्या कुछ थी, तो बहुत क्रूर वाणी बोलते थे, बहुत कड़ा बोलते थे। और बाबा शायद उनसे उम्र में या तो समवयस्क होंगे या बाबा छोटे ही होंगे उनसे, एज शायद उनकी ज्यादा थी। तो वो बाबा को कभी कभी आदेश मुद्रा में भी वार्ता करता था, जो कि हम लोगों को कभी को किसी को भी हजम नहीं होती थी। तो एक बार उसने कुछ मंदार में कुछ अपशब्द बोले, तो मेरी पत्नी और हम दोनों थे, बाबा की सेवा कर रहे थे। मेरी पत्नी उनके हाथ पैर साफ कर रही थी, मट्टी वट्टी लग गई थी, धूल लग गई थी, तो गर्म पानी करके उनको सेवा कर रही थी। तो वो आया और कुछ अनाप शनाप बोला इसीलिए आपका मन यहां लगता है, वहां तो ऐसी सेवा मिलती नहीं है, इस तरह की कुछ बात उसने कहा, जो कि बड़ी चुभने वाली थी। तो हम लोग उसकी बात का जवाब देने के लिए ऐसे मुड़े तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, ऐसे हल्का सा गर्दन हिला के कहा, फिर वो चला गया। एक आंसू बाबा का गिरा और बोले कि देखो मेरे को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। वो नहीं जानता है, नादान है, वो मुझे बोल दिया, क्षणिक पीड़ा हुई, खत्म हो गई। मैं बोल दूंगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, ये वो नहीं समझता है, पर मैं तो समझता हूं। फिर बाबा ने उसको बोल करके मेरे घर धनबाद लाया, सारी व्यवस्था उसको दिखलाई, 3-4 दिन रहे, फिर वो आदमी बदल गया, हाथ जोड़ के बैठता था। कहने का मतलब क्या है, वो दुर्वासा था, दुर्वासा अवतार था, कुछ भी जो भी इच्छा उसे बोल सकता था। कुटस्थ में बहुत कुछ आश्चर्य को देखने पर भी जो आह्लाद में अस्थिर होकर अपने को गौरव वृद्धि के लिए जय डंका नहीं बजाते, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने कभी कभी बजाता हूं मैं, ये छूटा नहीं है अभी। राजसिक कर्ता के मनोभाव इसके विपरीत हैं। सात्विक कर्ता कुटस्थ के भीतर कुछ देखे न देखे, वह सब अवस्थाओं में एक समान रहता है, स्थिर रहता है, उसके मन में कोई विकार नहीं आता। परंतु न देखने की अवस्था में तामसिक कर्ता का मन दुख से आक्रांत हो जाता है, क्रिया में भी उनको फिर वैसा उत्साह नहीं रहता है। ये घटना मैं आपको बता चुका हूं। लाहिरी महाशय ने इस शंका का निर्मूलन किया था, इसका जवाब दिया था मुझे मंदार में, आप लोगों को बताया हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं। समस्त कर्म मन से होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मन चंचल प्राण से होता है, इसलिए प्राण निर्माण करता है मन का और मन निर्माण करता है कर्म का। मन जब क्रिया द्वारा स्थिर होता है तो कर्म लेप नहीं लगता। जो क्रिया के द्वारा एक अविनाशी कुटस्थ ब्रह्म को सर्वभूतों के भीतर देख पाता है, उसका ही ज्ञान प्रकृत ज्ञान है। ये भगवान ने बोला भी है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति सन में च विनश्यति। वो मुझे नष्ट नहीं करता। भगवान को नष्ट मत करने का मतलब है भूल जाना। वह मुझे नष्ट नहीं करता, मैं भी उसको नष्ट नहीं होने देता हूं। फलाकांक्षा रहित कर्म या क्रिया के द्वारा जो धारणा ध्यान समाधि रूप कर्म निष्पन्न होते हैं, वही सात्विक कर्म है। यानी कर्म में फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, सिंपल। जिनकी सात्विकी बुद्धि होती है वे समझ पाते हैं कि क्रिया करने से ही भय दूर हो जाता है। ये क्यों? आपने अपने मन में सोचिए तो क्या जवाब है। एक कागज में लिख लीजिए या मानसिक रूप से नोट बना लीजिए, क्रिया करने से भय क्यों दूर हो जाता है? बाबा बोलते थे दुई होले दुनिया। हम लोग सबके लिए संसार है, भगवान अलग हैं, हम तीसरे हैं। ट्राईपार्टाइट मीटिंग होती है, तब हम लोग का कुछ काम होता है। भगवान बोलते हैं एक मैं ही हूं,
न तू है न संसार है। ये समझने में दिक्कत होती है, हम लोग नहीं समझ में आता है, क्योंकि सारी जिंदगी हमने यही समझा कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, संसार अलग है। संसार से निपटने के लिए भगवान को मैं चिरोरी करता हूं, मनाता हूं, खुशामद करता हूं, प्रसाद चढ़ाता हूं, पूजा करता हूं, भगवान मेरे हो जाते हैं, तब मैं संसार से लड़ सकता हूं। पर संसार से तो तुमको लड़ना ही नहीं है। तब भय कैसे खत्म होगा? जब क्रिया करोगे तो तुमको ये जो मैं बात बोला हूं कि तीन नहीं है, सिर्फ एक है। संसार भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, भगवान है बस। एको हम द्वितीयो नास्ति। तो फिर भय कौन करेगा और किससे करेगा? ये साधन करने से ही समझ में आएगा, बोलने से सुनने से नहीं समझ में आएगा। जिनकी सात्विक बुद्धि होती है वे समझ पाते हैं कि क्रिया करने से ही भय दूर होता है, अतएव क्रिया करने की कर्तव्य स्वरूप मानते हैं, फलस्वरूप वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो क्रिया नहीं करते वे बंधन दशा में रहते हैं। अरे रे ये हो गया, वहां पे ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा वहां, अरे जो होगा सो ठीक है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप, व्हाई आर यू वरिंग, व्हाट आर यू वरिंग फॉर, एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव विद दैट वरिंग। एकदम शुरू में भगवान ने कहा था, द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये मेरी पत्नी को सपना देकर के 2003 में बाबा ने बताया था। जिस विषय में तुमको सोच फिकिर चिंता नहीं करनी चाहिए उसके बारे में तो तुम चिंता करते। ये अर्जुन को बोला, अर्जुन चिंता कर रहे थे कि मेरे भाई बंधु जन पिताजी, ये पितामह गुरु, इन सबको मैं कैसे मारूं, इनसे कैसे युद्ध करूं, ये सब चीज सोच रहे थे अर्जुन। उसी पे उन्होंने बोला कि जो सोचने लायक वस्तु नहीं है, जो सोचने लायक विचार नहीं है, उसको तो तू विचार कर रहा है खूब जोर से, और भाषण तो ऐसे दे रहा है जैसे प्रकांड विद्वान है। जो वास्तविक पंडित होते हैं अर्जुन, वो बीती हुई बातों को भी नहीं सोचते और आने वाली बातों को भी नहीं सोचते। जो क्रिया नहीं करते वे बंधन दशा में रहते हैं, उनकी बुद्धि सात्विकी नहीं होती। उनको दुनिया दिखती है, इसलिए दुनिया की प्रताड़ना दिखती है, इसलिए द्वंद्व दिखता है, सुख दुख दोनों दिखता है। ये किसको होता है सुख और दुख? देह को। जब तक देह की सत्ता पैरामाउंट है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है तुम्हारे लिए, तब तक सुख दुख लगा रहेगा। जब मालिक की सत्ता इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो सुख दुख खत्म। उनकी बुद्धि सात्विकी नहीं होती है, इस कारण उनके प्राण सुषुम्ना में विचरण नहीं कर पाते हैं। जो तामसिक बुद्धि संपन्न है वे आलस्य और प्रमादवश क्रिया का अभ्यास ही नहीं करते, साधन नहीं करते। ऐसे बहुत सारे मेरे गुरु भाई हैं, उनको हाथ जोड़ के मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो यदि सुने, कभी सुने, प्रयास कीजिए। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे भगवान अपने आप की अवधि ठीक कर देंगे, लेकिन 10 मिनट तो स्टार्ट कीजिए रोज। अतएव ब्रह्म के सर्वत्र रहने पर भी उनकी ब्रह्म दृष्टि नहीं होती, बहिर्दृष्टि होती है, ब्रह्म दृष्टि नहीं होती। जो लोग श्रद्धा के साथ क्रिया करते हैं, यानी सात्विक लोग, उनकी ही धारणा सात्विक होती है। उनके मन प्राण में वेग नहीं होता। जो रासिक लोग होते हैं उनका प्रचंड वेग से मन और प्राण दौड़ते हैं यहां से वहां, अभी वो करना है, अभी वो ट्रेन पकड़नी है, अभी प्लेन पकड़ना है, अभी रॉकेट पकड़ना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, मुझे उठाना है, पटकना है, ये करना है, जीतना है, ये सब चलता है। अंतर्लक्ष्य होने के कारण तथा उनकी इंद्रियों के बाह्य ज्ञान रहित होने के कारण आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु में उनका लक्ष्य नहीं पड़ता। अंतर्लक्ष्य, यहां कुटस्थ में लक्ष्य कहां चला गया? ये गड़बड़ है, थोड़ा फट गया है।
उनकी इंद्रियों के बाहर ज्ञान रहित होने के कारण आंख तो है पर वो बाहर नहीं देख रहा है, कान तो है पर बाहर की आवाज नहीं सुन रहा है, अंतर्मुखी हो चुका है। उनको आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु में लक्ष्य नहीं पड़ता, वे अपने आप में डूबे रहते हैं, स्थिरत्व के आनंद में विभोर रहते हैं। परंतु जो लोग पंचतत्व के चकाचौंध को देखकर उसमें आसक्ति दिखलाते हैं, उनके दुख का कभी अंत नहीं होता। अनासक्त योगी का चित्त क्रिया की परावस्था में सुंदर परव्योम में स्थिति लाभ करता है, उसी में उनके सर्व दुखों की परिसमाप्ति हो जाती है। वे अभय अमृत पद प्राप्त करते हैं। हम लोग वो एक तो स्तुति करते हैं ना लास्ट में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कब सुखी होगे? जब देह ज्ञान छोड़ दोगे, संसार ज्ञान छोड़ दोगे, तब सुखी होगे। हे भगवान ऐसी कृपा करें कि सब वैसा ही पाए। पश्यन्ति, क्या लिखा है? भद्राणी, सर्वे भद्राणी पश्यन्ति। भद्राणी क्या? भद्र एक ही है, भगवान। उनके रूप अलग अलग हैं। सगुण रूप में भगवान के बहुत सारे रूप हैं। हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा है, हनुमान है। कोई भी एक भगवान को वो देखे, यही भद्र देखना है। और संसार को न देखे, वो टोटल अभद्र है। तो ऐसे में उनके सारे दुखों की परिसमाप्ति होती है, वे अभय अमृत पद प्राप्त करते हैं। विषयासक्त दृष्टि ही प्रवृत्ति मार्ग है, वही संसार है। विषय आसक्त, टोटली क्रेविंग फॉर वर्ल्डली प्लेजर। संसार सुख, भव सागर का सुख पाने के लिए जो लोलुप दृष्टि लगा के रखते हैं बाहर। इसके विपरीत भाव में जिनके मन की स्थिति होती है वह महादेव है, जिनको बाहर से कोई मतलब नहीं है। भगवान को देखते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान को मानते हैं। प्राण कर्म ही स्वकर्म है। प्राण कर्म क्या है? क्रिया योग। इस स्वकर्म के द्वारा विश्व प्राण वासुदेव अर्चित होते हैं, उनकी अर्चना होती है। जो इस भाव में उनकी अर्चना करता है, उस मनुष्य को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, समस्त वासना सिद्धि होती है। क्रमशः उच्च स्तर में उठने पर साधक को कोई इच्छा भी नहीं रह जाती, तब वह मुक्ति लाभ करता है। इच्छा ही जीव का बंधन रज्जु है। रज्जु माने रस्सी, पाश, हथकड़ी। क्रिया के द्वारा इच्छा रहित अवस्था की प्राप्ति होने पर आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु में दृष्टि ही नहीं रहती, तब कहा जाता कि वह सिद्ध हो गए। तब फिर उनको मृत्यु से क्या भय होगा? यही आत्मा का धर्म, यही स्वधर्म है। इस स्वधर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं है, जो नहीं करते हैं साधन, जो उसके तरफ कोई झुकाव भी नहीं है, ले लिया बस, क्यूरियोसिटी थी, जानना था क्या करते हैं 30, 35, 40 लोग एक साथ रूम में बंद होकर के क्या करते हैं, वो पता तो लग गया, लेकिन उसके बाद नीरसता आ गई, समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। साधन शुरू में विष जैसा भी लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम होता है मोक्ष, अमृतोपमम। और संसार क्या है? ठीक उल्टा। यद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव, इसका परिणाम है विष। इस स्वधर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं, उनका कल्याण नहीं है। जन्म मृत्यु रूप दुख कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता।
ब्रह्म ही ईश्वर और ब्रह्म ही जीव है। मैंने कहा था कुछ देर पहले कि उनमें हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम लोग संसार अलग, अपने आप को अलग और भगवान को अलग, तीन स्तंभ मानते हैं, तो तीन है ही नहीं, एक ही है। ये हमारी कल्पना है जो हमको संसार अलग दिखला रही है, हमको अपने आप को अलग दिखला रही है और भगवान को तीसरी जगह खड़ा कर देती है। ब्रह्म, ईश्वर और जीव स्वरूपावस्था में तो एक ही है, इनका परस्पर कोई भेद नहीं है। इदंतु विश्वम भगवान इवेतरो, यह दृश्यमान विश्व और जीव सब ब्रह्ममय है। परंतु जब ब्रह्म माया का आश्रय करता है, ये शब्द दूसरे हैं नहीं, इसलिए आश्रय शब्द भगवान गुरु महाराज ने यूज किया है। माया का आश्रय नहीं लेते हैं भगवान, माया को कमांड करते हैं। कब? लीला करने के लिए, मनुष्य रूप धारण करने के लिए, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये अवतार, वो अवतार, गुरु अवतार। परंतु जब ब्रह्म माया का आश्रय करता है, तब वह जगत करता है ईश्वर के नाम से परिचित होता है, तब भी हम लोग उसको ईश्वर ही बोलते हैं। आपको ध्यान है, जयद्रथ वध के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि शाम तक, सूरज ढलने के समय तक यदि मैं तुमको नहीं मार दूंगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, नहीं जल जाऊंगा। और वो आ गए भगवान के पास, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान बोले तुम लोग के साथ में क्या प्रॉब्लम है जानते हो अर्जुन? यू मेक डिक्लेरेशंस लाइक दिस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एक सेकंड लगता है तुम बोल दिए मैं अग्नि स्नान कर दूंगा। क्यों भाई? आज नहीं मारोगे, कल मार लेना, परसों मार लेना, शाम तक ही मारना होगा, ऐसा क्या है? ये अहंकार की भाषा है। कोई बात नहीं, अब जब तुमने बोल दिया, तुम मेरे भक्त हो, तो तुमको मैं बचाऊंगा। तो भगवान ने माया को आदेश दे करके सूर्य को ढका करके अंधकार कर दिया, यानी शाम हो गई। अब जयद्रथ भी जहां छिपा था वहां से निकल आया, बाकी भी सब आ गए। अर्जुन को भी बोले, टॉन्ट करने लगे कि जाओ अब चिता जलाओ और प्रवेश करो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन जाने लगे तो भगवान बोले, अरे तुम क्षत्रिय हो मेरे भाई, क्षत्रिय अपने धनुष और बाण को छोड़ के नहीं जाता है, साथ लेके जाओ, अग्नि में उन्हीं के साथ प्रवेश करना। अभी वो जा रहा है, चिता बन रही है, जलेगी। भगवान ने फिर माया को आदेश दिया, सूर्य को उन्मुक्त कर, छोड़, खुला छोड़। सूर्य फिर प्रकट हो गया। अर्जुन हतप्रभ हो गया, सारे कौरव हतप्रभ हो गए, उनको समझ में नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। भगवान कृष्ण ने कहा, मूर्खता की मत कर अर्जुन, सूर्य निकला हुआ, तेरा शत्रु सामने है, तेरा लक्ष्य सामने है, चला बाण। अर्जुन ने जयद्रथ का सिर उड़ाया। अच्छा, जयद्रथ को एक वर था, वरदान मिला हुआ कि उसका सिर यदि धरती पे गिरेगा तो विस्फोट होगा, और उसके दुष्ट पिता ने यह वरदान उसको दिया था। अच्छा साधक होगा, कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि उसका सिर कट के उसके गोद में गिरा, अपने पिता के, जयद्रथ के पिता के गोद में गिरा, और विस्फोट हुआ और वो भी चला गया। कौन करता है ये सब? ये मालिक करते हैं। जब ब्रह्म माया का आश्रय करता है, तब वह जगत करता है ईश्वर के नाम से परिचित होता है। और जब अविद्या के अधीन होता है, माया का भी विकट भाव अविद्या, तब ब्रह्म का जीव भाव होता है। तब वह ब्रह्म जीव बन जाता है, तुम और मैं। तब वह बद्ध हो जाता है, चारों तरफ से रस्सी में बांध कर उसको पिंजड़े में घुसा करके उसको प्रताड़ना की जाती है। जन्म मृत्यु के वशीभूत होकर कर्मानुसार स्वर्ग नरकादि वह भोग करता है। परंतु इन सब भावों में कोई भी नित्य सत्य नहीं है, न ईश्वर भाव न जीव भाव। तब त्रिताप की ज्वाला होती किसको है? और कौन मुक्त होता है?
कौन मुक्त करता है, यह विशेष रूप से आलोचनीय है। दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। प्रकृति या माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। रजस तम जब सत्व के द्वारा अभिभूत होते हैं तब सत्व प्रधान गुण शुद्ध सत्व कहलाता है, यानी सत्व गुण प्रबल है, बाकी क्षीण अवस्था में। सत्व गुण निर्मल और प्रकाशक है, उससे ज्ञान कभी आच्छादित नहीं होता, वो ज्ञान को ढकता नहीं है सत्व गुण। इस शुद्ध सत्व भाव के ऊपर जो ब्रह्म चैतन्य की लीला देखी जाती है, उससे ब्रह्म का निर्गुण भाव मानो ढका रहता है और उसमें ही सगुण भाव का खेल प्रारंभ होता है। इस शुद्ध सत्व के भीतर से ब्रह्म को देखने पर वह सगुण जान पड़ता है। उस समय वह ईश्वर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये भी सगुण है, उनके अवतार भी सगुण है। इस विराट विश्व का अधिपति है, सृष्टि स्थिति लय का कर्ता है। इस शुद्ध सत्व के भीतर जो खेल होता है एवं उससे जिस शक्ति का प्रकाश होता है वही ईश्वर भाव है। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य जहां माया मिश्रित है, शुद्ध ब्रह्म चैतन्य माया मिश्रित है, अपने ही पर्दे में अपने आप को ढक रखा है। माया मध्यस्थ सत्वगुण की शक्ति यहां लालायित होने के कारण ब्रह्म लीला में ईश्वर के रूप में प्रतीत होता है। लाल कांच के भीतर से आने वाले प्रकाश को जैसे हम लाल प्रकाश समझते हैं, परंतु प्रकृतितः प्रकाश लाल या हरा या नीला कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध सत्व के भीतर से जो चैतन्य का स्फुरण होता है वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रतिभात मात्र होता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं फर्स्ट टाइम बाबा के घर पे जब गया साधन करने के लिए, तो खोपड़ी में तो दुनिया भर की किंतु परंतु, डाउट, संशय, विवाद ये सब था। तो मैंने टेस्टिंग किया गुरु महाराज का, आप यदि मेरी आवाज सुनते हैं तो देख करके मेरी तरफ मुड़ गई। हो गया। उसके बाद फिर मेरे मन में चलने लगा विवाद कि नहीं, जो उन्होंने देखा वो तो कोइंसिडेंस, बुद्धि हावी हो गई। बोले नहीं, ये तो अचानक हो गया, ऐसे ही हो गया, ये हो नहीं सकता। इन्होंने एक दर्शन कराया मुझे। उस दर्शन के बाबत मैंने 5 साल के बाद उनसे प्रश्न किया कि जो मैंने आपने मुझे जो दर्शन उस समय कराया था वो क्या था। तो 1 सेकंड में उन्होंने बताया ये था। तो मैंने कहा उसका रंग ऐसा मटमैला जैसा क्यों था। बोलो वो मटमैला जैसा था इसलिए कि तेरे गुण अभी उस समय हावी थे, शुद्ध नहीं थे, तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं था, इसलिए। वैसे जो मैंने तुमको दिखाया वो शुद्ध एकदम सफेद होता है, स्फटिक के जैसा होता है, सफेद भी होता है। रंग तेरे अपने गुणों की वजह से हुआ। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे वही बात बोली जा रही है। क्या बोल रहे हैं देखिए, शुद्ध ब्रह्म चैतन्य यहां माया मिश्रित है। माया मध्यस्थ सत्वगुण की शक्ति वहां लालायित होने के कारण ब्रह्म लीला में ईश्वर के रूप में प्रतीत होता है। लाल कांच के भीतर आने वाले प्रकाश को जैसे हम लाल प्रकाश कहते हैं, परंतु प्रकृतितः प्रकाश लाल या हरा या नीला नहीं होता है। प्रकाश तो प्रकाश होता है। उसी प्रकार शुद्ध सत्व के भीतर जो चैतन्य का स्फुरण होता है वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रतिभात होता है। अब वो कौन सा गुण होगा, कौन सा रंग दिखेगा, वो आपके अंतःकरण पर निर्भर करता है। उस समय तामसिक गुण कितने मात्रा में है, राजसिक कितने मात्रा में, सात्विक है कि नहीं है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। परसेंटेजेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। रजस्तमा में वह भीतर से जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वह चित जड़ का मिश्रण भाव है। ये समझ में नहीं, चित्त जड़, चित जड़, अच्छा, चित्त और जड़। चित्त हो गया चैतन्य और जड़ हो गया 5 चक्रों से, 5 तत्वों से बना हुआ। वह जीव और जगत रूप है।
यद्यपि प्रकृति के ही 3 गुण हैं, तथापि उनमें अनेक भेद हैं। सत्वगुण स्वच्छ, भास्वर और शांत होने के कारण वह मैं सुखी, मैं ज्ञानी इत्यादि मनोधर्मों को क्षेत्रज्ञ के साथ युक्त कर देता है। रजोगुण विक्षेप शक्ति युक्त है, डायवर्जन, विल टेक यू वेयर यू डोंट वांट टू। अतएव रागात्मक होने के कारण कर्माशक्ति के द्वारा वह जीव को आबद्ध करता है। राग माने अनुराग, शॉर्ट फॉर अनुराग, इच्छा, चाहिए। द्वेष माने नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट, डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल। तमोगुण आवरण शक्ति प्रधान होने के कारण देही को अकार्य में प्रयुक्त करता है और अनुद्यम, निद्रा, भय आदि के द्वारा बद्ध कर डालता है। अरे यार ठंड लग रही है, अभी सोने दो, कौन साधन वादन करेगा, सुबह 5 बज रहे हैं, मेरे से नहीं होता, 7 बजे कर लूंगा। 7 जब बजती है तो कहे बड़ी ठंड है, थोड़ी चाय दिलवा दो। चाय लिया, ये लिया, फिर थोड़ा नाश्ता आ गया, पेपर आ गया, तब पेपर पढ़ने लगे, फिर टीवी देखने लगे, हो गया। आज छोड़ दो, कल साधन करेंगे। ये तमोगुण का प्रभाव है। गुण जड़ होने पर भी चैतन्य से दीप्त होने के कारण चेतनवत प्रतीत होते हैं। सत्वगुण की गति निरंतर ऊर्ध्वमुख या आत्माभिमुख होती है। सॉरी अबाउट दैट। इसलिए वह जीव को निरंतर निवृत्ति मार्ग की ओर परिचालित करता है। अभी देखिए रामायण आ रहा है सोनी लिव में। दशरथ कौन है? साधक, जो 10 इंद्रियों को संयत भाव से प्रयोग करते हैं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौन है? चूंकि वो साधक है इसलिए सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या, कुशली, साधन करने में स्किल्ड। दूसरी पत्नी का नाम क्या है? सुमित्रा, जो सुंदर रूप से तुम्हारी मैत्री करती है। मित्र का क्या काम होता है? अपने मित्र का कल्याण करना ही काम होता है मित्र का। अरे तू इतनी सिगरेट क्यों पीता है, मत पिया कर, ठीक नहीं है। अरे तू ये दारू क्यों पीता है, अरे तू ये मत कर, वो मत कर, ये कर ले, वो नहीं कर। निवृत्ति यही है। तो भगवान जो है उनकी दूसरी माता सुमित्रा जो है वही निवृत्ति है। आज भी मैं देख रहा था, बहुत सुंदर बना है, मौका लगे तो जरूर देखिए। गुण जड़ होने पर चैतन्य से दीप्त होने के कारण चेतनवत प्रतीत होते हैं। सत्वगुण की गति निरंतर ऊर्ध्वमुख या आत्माभिमुख होती है, इसलिए वह जीव को निरंतर निवृत्ति मार्ग की ओर परिचालित करता है। सत्वगुण निवृत्ति की ओर ले जाता है। रजस तमोगुण इसकी विपरीत दिशा में यानी संसार में फंसाते हैं। पहले कह चुका हूं कि त्रिगुण सम्मिलित भाव से ही समस्त कार्य होते हैं, तथापि एक समय में एक का ही प्राधान्य रहता है। तीनों तो रहते हैं लेकिन एक डोमिनेंट रहता है, एक सबसे प्रबल भाव में रहता है, बाकी 2 दबे रहते हैं। इसमें कभी कभी सतगुण दब जाता है, रजस तमस प्रबल हो जाते हैं, या खाली रजस प्रबल हो जाता है, ऐसा भी होता है। जब रजस तमोगुण प्रबल होकर विषय सुख की और तीव्र वेग से प्रतिधावित होते हैं, तब सत्व का क्षीण कंठ अनुच्च स्वर से उनको प्रवृत्ति मार्ग में जाने से निषेध करता है। आत्मा की आवाज बोलते हैं इसको, अरे रे ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, मेरे साथ ऐसे क्या, मेरे साथ ऐसे क्या, मैं तो करूंगा। जब सत्वबल प्रबल होता है तब वह रजस तमो को अभिभूत करके जीव को निवृत्ति पथ में परिचालित करता है, ठीक रास्ते ले जाता है। उस समय रजस तमा के गुण काम, क्रोध, राग, द्वेष, आलस्य, जड़ता को सत्वगुण दबा देता है। शुद्ध सत्व प्रतिबिंबित चैतन्य ही ईश्वर है, आत्मा। वही जीव को पाप पंख से खींच लेती है। स्वाम्प, पंख माने गड्ढा जिसमें कीचड़ भरा पड़ा है, पाप का गड्ढा।
शुद्ध सत्व में रहते रहते जीव का ज्ञान इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाता है कि उसके द्वारा वह अपने आप को मुक्त समझता है। जब तक रजस तमोगुण में जीव अभिभूत रहता है तब तक प्रवृत्ति और मोह मूलक गुणद्वय में प्रतिबिंबित चैतन्य शोक मोहग्रस्त होकर दुख भोग करता है। रक्त पुष्प या नील पुष्प जैसे शुद्ध स्वच्छ फटिक की रक्त या नील वर्ण से अनुरंजित कर देते हैं। एक क्रिस्टल के सामने लाल डालिए, फूल रख दीजिए या नीला डाल दीजिए तो वैसा ही रंग का वो क्रिस्टल लगेगा। परंतु रक्त या नील वर्ण कभी स्फटिक को अपने स्वाभाविक भाव से विच्युत नहीं कर सकते। उसका स्वाभाविक भाव क्या है? पारदर्शी होगा। उसी प्रकार माया युक्त ईश्वर भाव या माया मिश्रित जीव भाव में शुद्ध चैतन्य प्रकाशित होकर भी सदैव शुद्ध और सुनिर्मल रहता है। अपने आप को इस प्रकार देखने पर ही जीव उन्मुक्त अवस्था में पहुंच सकते हैं। प्राण के भीतर ये त्रिगुण युक्त रहते हैं। प्राण का स्पंदन ही गुणत्रय का स्पंदन है। अब देखिए क्या है, भगवान ने कैसी इंजीनियरिंग करी है। ईड़ा लेफ्ट, ये हो गया रजगुण। पिंगला राइट, सूर्य नाड़ी तमोगुण। विष नाड़ी, सूर्य नाड़ी विष नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं ईड़ा को। और बीच में सरस्वती सुषुम्ना, वो सत्वगुण वाहक। प्राण का स्पंदन ही गुण त्रय का स्पंदन है। प्राण जब ईड़ा में बहता है, आ ही गया, प्राण जब ईड़ा में बहता है तो रजगुण, पिंगला में बहता है तो तमगुण और सुषुम्ना में बहता है तो सत्वगुण प्रधान होता है। जब प्राण ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के परे होकर स्थिर हो जाता है तब ब्रह्म भाव होता है। उस समय प्राण का चांचल्य नहीं रहता, वो सुषुम्ना से चलता रहता है धीरे धीरे। वहां फिर गुणों के खेल नहीं होते, अतएव जन्म मरण सुख दुख आदि भी अनुभव के विषय नहीं रहते। इसी से कहा जाता है कि गुणों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर या शुद्ध सत्व भाव की शरण लो। जैसे समुद्र में तरंग होती है वैसे ब्रह्मात्मा के भीतर भी प्राण लीला होती है। प्राण के विविध कर्म है, उनमें ही जीव बद्ध होता है। कंटक के द्वारा कंटक निकालने के समान जो प्राण कर्म के द्वारा प्राण को स्थिर कर सकता है उसका ही कर्म बंधन छिन्न होता है तथा भव बंधन कट जाता है। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंटक से कंटक निकालने का मतलब बाबा बहुत बोलते थे, ये वाक्य और ये उदाहरण बहुत बार बोलते। कंटक माने एक कांटा गड़ गया उंगली में, अब वो हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, वो धंस गया अंदर, उसको कैसे निकालोगे? दूसरा कांटा, सुई, पिन कुछ लेकर के इसको निकालो। इसके लिए तुमको और आघात करना पड़ा। तुम प्रकृति में हो और प्रकृति के परे जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे? प्रकृति के अगेंस्ट में प्रकृति को ही लड़ाओ, यानी शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय सबको ऐसा करो, इस तरह से कर्म करो कि तुम्हारे को इनके ऊपर निकलने की शक्ति मिले। क्रिया यही है, कंटक से कंटक निकालना। इसी से कहा जाता है कि गुणों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर या शुद्ध सत्व भाव की शरण लो। जैसे समुद्र में तरंग होती है वैसे ही ब्रह्मात्मा के भीतर प्राण लीला होती है। प्राण के विविध कर्म है, उनसे ही जीव बद्ध होता है। कंटक के द्वारा कंटक निकालने के समान जो प्राण कर्म के द्वारा प्राण को स्थिर कर सकता है। शरीर का यूज किया, अब प्राण के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम प्राण को प्राणायाम के द्वारा स्थिर करोगे तो प्राण जब स्थिर होगा तो तुम्हारा प्रकृति बोध छूट जाएगा। प्राण के स्थिर होने पर मन और मन के स्थिर होने पर बुद्धि स्थिर हो जाएगी।
प्राण के स्थिर होने पर मन और मन के स्थिर होने पर बुद्धि स्थिर होगी। अतएव निरहंकार होकर मैं सबसे लघु हूं, छोटा हूं, आई एम इनसिग्निफिकेंट। अन्य वस्तु से मन के लक्ष्य को लौटाकर केवल क्रिया में मन को निबद्ध करो। अल्प आहार करो, ज्यादा मत खाओ, अधिक बातें न करो, मन में विविध कल्पना जल्पना न लाओ। इस प्रकार यदि वाक्य, मन और जिह्वा को संयत कर सको तो अपने आप में रह सकोगे। ऐसा होने पर जिसमें क्रिया का अंत होता है उस क्रिया की परावस्था रूप शांति को प्राप्त कर स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। तब अन्य कोई व्यापार तुम्हारे मन को अप्रसन्नता न दे सकेगा। जिसका चित्त क्रिया की परावस्था में लीन है उसको फिर उद्वेग नहीं होता, शोक नहीं होता, भय नहीं होता, लाभ हानि का हिसाब किताब नहीं रहता। यह चराचर सर्वभूत में ब्रह्म को उपलब्ध करके कृतकृत्य हो जाता है। चराचर सब जगह ब्रह्म को लक्ष्य करके उत्तीर्ण हो जाता है। फिर से पढ़ता हूं सेंटेंस, थोड़ा ध्यान इधर भटक गया था। वह चराचर सर्वभूत, चर अचर, पेड़ पक्षी दिस दैट, और सर्वभूत जितने प्राणी हैं सब में ब्रह्म को उपलब्ध करता है, यानी सब जगह भगवान को देखता है, आत्मा को देखता है, कृतकृत्य हो जाता है, इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। अकर्ता होने के कारण उसको कर्म लेप नहीं लगता, क्योंकि वो तो पहले से ही जानता है कि मैं करता हूं नहीं। प्रकृति कराती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसलिए उसको फल भोग भी नहीं करना पड़ता। इसी से उसके सब कर्मों का नाश हो जाता है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा उसके सारे कर्म हो सकते हैं, आंख से देखेगा, कान से करे, सुनेगा, सब कुछ करेगा, पर वो उसका नहीं है। उसकी बुद्धि ब्रह्म में लक्ष्य करके स्थिर होने के कारण कोई कर्म उसको लिप्त नहीं कर सकता। साधु क्रियावान लोगों की ऐसी ही विचित्र दशा होती है। यह तर्क या बुद्धि द्वारा समझा नहीं जा सकता है। यह अवस्था जिसको होती है वही समझता है। इसीलिए भगवान ने 66 नंबर श्लोक 18वें अध्याय में यही कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे सारे कर्मों से मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा। करना तुमको क्या होगा? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सबको त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जा, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। ये भगवान ने नहीं बोला, ये आपको और हमको समझने की चीज है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम देवेन, बाकी सब लोगों को जय गुरु। कल लाइव सेशन है, जो कलकत्ता में है आना चाहें स्वागत है।
जो नहीं आना चाहें, घर पे बैठ के सुनना चाहें, उनका भी स्वागत है। जय गुरु।